लेकिन ना ये सब उड़ी उड़ी बातें, ये शेरो शायरी की बातें हैं, ये दुनिया में नहीं चलती। कि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की 75 साल से इंडिया ने रोक रखी है। आपके जो रूलर्स हैं वो नाअहल हैं, उनको नहीं आता काम करना। ना शरीफ खानदान को काम करना आता है, ना इमरान खान को आता है, ना जब ये नालायक लोग हैं, इनको आता ही नहीं, इनको मुल्क आता नहीं चलाना। इनको किराए पे मिल रखा है, किराए पे घसीटा मार रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, बांग्लादेश बगल में है, पाकिस्तान से अच्छा कर रहा है ना? बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई। 50 साल हो गए बांग्लादेश को वजूद में आए हुए, बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई। बांग्लादेश के अंदर तो हमने कोई कोई बांग्लादेशी तो ये नहीं कहता कि इंडिया ने ये करवा दिया, ये करवा दिया। हमारे और भी नेबर्स हैं, हम अरबों डॉलर उनको देते हैं, अरबों डॉलर हम देते हैं। हमें तो ये पाकिस्तान के साथ ही सबकी प्रॉब्लम क्यों है कि अगर सी पैक हो गया तो हिंदुस्तान को क्या आप करो ना सी पैक। आप चलिए सी पैक को छोड़िए, सी पैक को छोड़ दीजिए आरजू जी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सब साजिशें। आपके यहां जो पानी नहीं आता नल में, वो किसकी साजिश है? आपके यहां जो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो किसकी साजिश है? आप समझ रहे हैं ना? जो इतने अफगान रेफ्यूजीज बिना कागज के आपके कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो किसकी साजिश है? ठीक है, जो आपके यहां जो इतना ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, वो जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं, इंडिया को छोड़िए ना, इंडिया को छोड़िए कोने में, जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारा आरओआई नहीं निकल रहा, हमारा फायदा नहीं निकल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रहा, सिक्योरिटी के अलावा, वो किसकी साजिश है ना? ये देखिए, बात ये है ना कि इशू इज दिस दैट अभी चाइनीज आएंगे, चाइनीज अपने हाथ में सब कुछ लेंगे और सीपैक दनादन चलेगा, क्योंकि चाइनीज को आता है चलाना कैसे है। ठीक है ना? ये हर चीज में इंडिया को ब्लेम कर देना कि इंडिया नहीं चाहता। किसी पाकिस्तानी से पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म में बड़े से बड़ा पाकिस्तानी आपकी शो पे आए, अगर मैं सिर्फ ये पूछ दूं कि सब क्यों नहीं चाहता इंडिया, वो देखना वो शेरो शायरी की बात करेगा, क्योंकि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। बस इंडिया की वजह से रुका हुआ है। अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बताने वाला पाकिस्तान, चीन का सबसे अच्छा दोस्त। और एक बात बताइए, चाइनीज सिटीजन्स मर रहे हैं, इंडिया, फर्ज कीजिए इंडिया चाइनीज सिटीजन्स मार रहा है, चाइना के अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट डुबा दिया इंडिया ने, और चाइना की तरफ से एक फोन कॉल भी नहीं आया इंडिया को कि साहब हम पाकिस्तान में इतना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फायदा हो रहा है ट्रेड का, और आप लोग धमाके करवा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं। चाइना का तो कुछ नहीं आया। इस शेख रशीद के दिमाग में घंटियां हिल रही बस गोल गोल, दैट्स इट। जनरल फैज हमीद गए हैं आरजू जी काबुल। पिछली बार परमिशन लेके नहीं गए थे, इस बार परमिशन लेकर गए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये लोग ना गलत लोग भेजते हैं काबुल। फौजी अफसर का क्या मतलब है काबुल जाने का? क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी रन कर रही है? नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, गलत कदम है। देखिए, पाकिस्तान की मर्जी है, वो जनरल फैज को भेजे, जनरल बाजवा को भेजे, शहबाज शरीफ को भेजे, इसमें एज एन इंडियन आपने सवाल पूछा तब मैं जवाब दे रहा हूं आपको। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, आपको जिसको भेजना है भेजिए, मत भेजना मत भेजिए हमारी तरफ से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दो मुल्कों के बीच में जब डिप्लोमेसी होती है ना, डिप्लोमेसी फौजी नहीं करते, डिप्लोमेसी फॉरेन सर्विस वाले करते हैं। पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है आरजू जी? जो पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी है उसको जाना चाहिए। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए वहां पे। बिलावल भुट्टो को एंगेज करना चाहिए तालिबान की गवर्नमेंट के साथ, तालिबान वालों को इस्लामाबाद में बुलाना चाहिए, ये करना चाहिए। आप देखिए, फौजियों का दिमाग ना, मैं बता रहा हूं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द आर्मी, फौजियों का दिमाग बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो जो नेगोशिएशन है, वो जो 3-5 है, वो जो पैंतराबाजी है, दाएं बाएं ऐसे ऐसे जो डिप्लोमेसी में होता है, ये फौजी के बस की बात नहीं है, फौजी के बस का रोग नहीं है। जनरल फैज हमीद को पसंद नहीं आया तो वहां से यू टर्न लेके वापस आ जाएगा पाकिस्तान और बोलेगा भैया ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, कहानी खत्म हो गई। एनी आर्मी इन द वर्ल्ड इज एन ऑफेंसिव फोर्स, इट इज मेंट टू डिस्ट्रॉय। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। बचपन से ऐसी दिमाग की ट्रेनिंग होती है, तो या जब से एकेडमी में जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, आप जा सकते हैं, आप तालिबान से बात करें। अभी सीज फायर की बात सुनने में आई है कि 30 मई तक सीज फायर हो गया है, और
बट 30 मई में कितना कितना टाइम बाकी है अर्जुन जी, आप बताइए कितना टाइम बाकी है 30 मई में, फिर क्या होगा? ये प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। असली प्रॉब्लम जो है, असली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी। और किसी भी पाकिस्तानी को अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी से अगर आप पूछेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा जो मेरे वर्ड्स हैं। ये कड़वा है लेकिन सच है और हमें सच बोलना चाहिए। पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में पसंद नहीं करा जाता। आप हिंदुस्तान की साजिश है, यहूदियों ने पानी में कुछ मिला दिया और भोले भाले अफगानों ने वो पानी पी लिया और उनका दिमाग फिर गया। आपको जो स्टोरी सुनानी सुनाइए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो लोग समझते हैं, जैसे इमरान खान को लगता है ना अमेरिका पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, वैसे ही अफगानों को लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। दे डोंट लाइक इट। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ठीक है? और तालिबान के पास इतने डॉलर्स नहीं है कि टीटीपी को रोक पाए। तालिबान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लाइक रेगुलर गवर्नमेंट। अमेरिका ने उनके डॉलर रोक रखे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ पाए। अंडरस्टूड। तालिबान एक बयान तो दे सकता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है और जो पाकिस्तान में कर रहा है हम उसको कंडेम करते हैं। इतना तो अफगान तालिबान कर सकता है कि नहीं? ये भी नहीं कर सकता अफगान तालिबान। मुंह से तो बोल दे। उसमें कितना पैसा खर्च होता है? कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता। उनको आप बुलाइए, इस्लामाबाद बुलाइए, जो टॉप लीडरशिप है तालिबान की, 8-10 लोगों को बुलाइए, जहाज भेजिए, बुलाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए पूरी दुनिया के सामने। वहां पे आप CNN से लेकर BBC से लेकर अल जजीरा, जितने भी हैं दुनिया भर के लोग, उनको सामने ठहराइए वहां पे और उनके सामने तालिबान लीडर्स को बोलिए कि कंडेम करेंगे टीटीपी को, कि दहशतगर्द तंजीम है, ये बुरे लोग हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनके खिलाफ लड़ें, लेकिन जिस दिन पैसा होगा हम इनको खदेड़ के अफगानिस्तान से निकालेंगे और हम इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जितने हमारे बस में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इतना सा एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकता तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ? अफगान तालिबान नहीं देगा वो, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। अभी तक तो पाकिस्तान यही कह रहा था ना, ये अलग है, वो इंडिया के साथ है, ये इसके साथ है। अब अफगान तालिबान भी इनकी नहीं मान रहा और नहीं, आगे भी नहीं मांगे। जनरल फैज का जाना बेकार है। ये नहीं, मुझे सॉरी सर, एक सेकंड के लिए रोकूंगी। अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि जनरल फैज का जाना बेकार है या वो क्यों गए हैं, किसी मतलब फॉरेन पॉलिसी मेकर को जाना चाहिए था, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो यही लोग बनाते हैं। इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है कि हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ चलाती है, तो कोई पॉलिटिशियन जाके क्या बात करता? आरजू जी, ऐसा है ना कि मैं आपको, आप बात ठीक कह रही हैं कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी, खासतौर से अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना की फॉरेन पॉलिसी चलाते ही हैं, पाकिस्तान फौज चलाती है, फॉरेन ऑफिस नहीं चलाता। लेकिन बात यह है ना कि जब कोई सिविलियन जाता है, कोई सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसके पास मैंडेट है, उसकी दुनिया की नजरों में क्रेडिबिलिटी अलग होती है। जनरल फैज की क्रेडिबिलिटी जीरो है। कौन जानता है जनरल फैज को? वो तो हम लोग जो जनरल फैज की मजाक उड़ाते हैं हम लोग जानते हैं, बाकी तो कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में लोग जानते होंगे बट कोई और, नोबडी नोज जनरल फैज। बट व्हेन अ सिविलियन लीडर गोस, है ना, जब सिविलियन लीडर जाता है तो वो वर्ल्ड हेडलाइंस बनती हैं। और डिप्लोमेसी का गेम ऐसे ही खेला जाता है। आर्मी चीफ भी जाए, इंडिया के आर्मी चीफ भी जाते हैं, लेकिन एक डिप्लोमेटिक खाका होता है। अब आप, मैं अगर आपसे पूछूं या किसी से भी पूछूं, मैं, आप इस शो में लाइएगा किसी अपने फॉरेन ऑफिस वाले को, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आज मैं उस शो में होऊंगा, आप मॉडरेट करिए शो। मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि नंबर 1 आपकी कश्मीर पॉलिसी क्या है और नंबर 2 आपकी अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए सबके सामने। मैं सीखना चाहता हूं। पाकिस्तानी आर्मी का जनरल हो या फिर पाकिस्तान का कोई फॉरेन ऑफिस वाला सीनियर एम्बेसडर हो, रिटायर्ड, कोई भी हो, आके मुझे समझा दे कि साहब हमारी कश्मीर की ये पॉलिसी है, हमारी अफगानिस्तान की ये पॉलिसी है। जो लोग 9 महीने पहले, 10 महीने पहले भंगड़े डाल रहे थे कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, वही तालिबान इनको ठोक रहा है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी? दिस इज मायोपिया ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आपको सामने का नहीं दिख रहा? इंडिया नहीं, ने वो साजिश बात कर आप, दी, यहूदियों ने पानी में कुछ मिला दिया, बस यही इनकी स्टोरी है, और कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन खराब होती चली गई अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, तो क्या भारत महफूज रह सकेगा? क्या वहां तक नहीं पहुंचेंगे? वही शोले वहां आप तक नहीं जाएंगे? आने दीजिए शोले। आज तक कौन सी वहां से दुआएं आ रही हैं? शोले आएंगे, देख लेंगे शोले, क्या दिक्कत है? तो जो होगा देख लेंगे। हमें ऐसा, देखिए, ऐसा है कि वो दिन आरजू जी, एक जमाना था जब इंडिया में ऐसा लगता था कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो इंडिया को फर्क पड़ेगा, इंडिया तक शोले आएंगे, ठीक है, ये था। पाकिस्तान ये भी कहता था कि अगर इंडिया ने, हम अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर, लेकिन अगर इंडिया ने जवाबी कार्रवाई करी तो हम एटम बम मार देंगे। अब इंडिया ने बोला है कि ये सब बातें झूठी हैं, ये मार्केटिंग है पाकिस्तान की, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं,
जो है मस्त रहो, न्यूट्रल गियर में इंडिया आ गया। अब आपको जो देखिए, जनरल फैज को अफगानिस्तान जाना है, चाइना जाना है, पोलैंड जाना है, मंगोलिया जाना है, जनरल फैज की मर्जी। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि देखिए, होता दुनिया में डॉलर के पास, डॉलर के साथ है जो भी होता है। ये दुनिया की सच्चाई है, ये पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। जनरल फैज क्या देने गए हैं और क्या लेने आएंगे, सारा खेल डॉलर का है। अफगानों को क्या चाहिए, डॉलर। पाकिस्तान को क्या चाहिए, डॉलर। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों को डॉलर चाहिए, दोनों के पास डॉलर नहीं है। अब बताइए वो क्या बोलेंगे, जनाब आप हमारे ऊपर अटैक बंद कर दीजिए। वो कहेंगे साहब इनके ऊपर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाला। आप ये सब छोड़ दीजिए ना, आप सिर्फ उनसे ये बोलिए कि ड्यूरन लैंड तो मान लो। आप देखिए, सुनिए आरजू जी, आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगान तालिबान क्लेम करता है, आप ये बात समझ रही हैं? तो ये मुसलमान भाई हैं हमारे, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये पाकिस्तान का बनाया हुआ है गुब्बारा है कि हमारे इस्लामिक बिरादर, फलाना बिरादर, कोई बिरादर टिरादर नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपका पूरा अटक तक सारा का सारा एरिया अफगानिस्तान है, वो पाकिस्तान है ही नहीं। वो आपकी सॉवरेन टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं ना। बेसिक मुद्दा तो ये है, वो क्यों अंदर आ रहे हैं? अगर आप उतना एरिया अफगानिस्तान को दे देते हैं, फिर आप फेंस लगा लो यहाँ पे। वो हर रोज आपका फेंस तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने गैर कानूनी कब्जा कर रखा हमारे एरिया पे। यही तो आपके और उनके बीच में लड़ाई, नंबर 1 लड़ाई तो यही है आपके और अफगानिस्तान के बीच में।